Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much, guys, for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर, ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं। जिसका टॉपिक ऑफ कोर्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं अगेन, ये मेरा सेकंड चैनल है शिवोहम 777 टैरो। मेरा और एक एक्टिव चैनल है जो मैंने फर्स्ट यूट्यूब में ओपन किया था, ठीक है, जिसका नाम है स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देकर रखा है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग उस चैनल पर भी विजिट कर सकते हो। बेसिकली ये शिवोहम 777 टैरो सिर्फ और सिर्फ लव मैरिज रिलेटेड रीडिंग्स के लिए ही मैंने ओपन किया था, इस इंटेंशन के साथ। स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो जो कि मेरा एक्टिव चैनल है, मतलब फर्स्ट चैनल है, ठीक है, वो पर्टिकुलर चैनल मैंने लाइफ के और भी एरियाज के ऊपर रीडिंग लाने के लिए मैंने किया था, वो उस इंटेंशन के साथ, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आप उस चैनल पर भी विजिट कर सकते हो। लेकिन ये कहने का एक ही रीजन है क्योंकि आजकल मतलब बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे सोल फैमिली मेंबर्स मुझे आकर बोल रहे हैं कि दी क्या सच में शिवोहम आपका ही चैनल है या फिर कोई फेकिंग कर रहा है। नहीं, कोई फेकिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, दोनों ही मेरे चैनल्स हैं और ये मैं ही हूँ, आपकी श्रेया ठीक है, मैं ही हूँ। और शिवोहम भी मेरा चैनल है एंड स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो भी मेरा ही चैनल है। तो यस, डोंट वरी, ओके, सब कुछ सेफ है ठीक है। तो एनीवे, हाँ जी, टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। आज बेसिकली हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऑस्पिशियस सावन का महीना चल रहा है, इस ऑस्पिशियस सावन के महीने के साथ साथ शिव शक्ति से कौन सी वो एक ब्लेसिंग है जो ग्रांटेड हो रही है आपके लव लाइफ के लिए, उस ब्लेसिंग को हम यहाँ पर चैनल करेंगे। साथ ही साथ शिव शक्ति से गाइडेंस भी हम यहाँ पर देख लेंगे आपके लिए, ओके। सो यस, ऑफ कोर्स आप सभी को सावन, इस ऑस्पिशियस सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की जिंदगी में शिव शक्ति की कृपा बनी रहे, आपके लव लाइफ में, आपके लाइफ के और एरियाज में आप सिर्फ और सिर्फ अबांडेंस, हैप्पीनेस, हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी एनर्जीज को अट्रैक्ट करो। मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ, ओके, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। और इसी डिवाइन एनर्जी के साथ मैं बता दूं कि कैसे ये रीडिंग देखना है गाइज आप लोगों को। अगर आप लोग इंट्यूटिवली देखना चाहते हो देन यस, आपको इमेजेस चूज करना पड़ेगा, जहां पर कैसे आपको इमेजेस कैसे मिलेंगे वो मैं बता देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, टाइम स्टैम्प सेक्शन में, वहां पर आपको ना फाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको आज इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको चूज करना पड़ेगा आपका नेम इनिशियल, योर नेम इनिशियल। जैसे कि मेरा नाम है श्रेया, तो श्रेया का एस, ठीक है, नाम का पहला अक्षर, सर नेम का नहीं, सिर्फ नाम का, वो भी आपका, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में देख लो, ग्रुप्स में डिवाइडेड है इनिशियल्स। जिस भी ग्रुप में आपका इनिशियल आ रहा है उस ग्रुप के मुताबिक आप टाइम स्टैम्प चूज कर लो, ठीक है, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। फाइन, यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं इस ऑस्पिशियस सावन के महीने के साथ साथ शिव शक्ति के तरफ से कौन सा वो एक ब्लेसिंग है जो ग्रांटेड हो रही है आपके लव लाइफ के लिए। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट
एंड ऑफ कोर्स वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं एक एनर्जी चेक इन दूंगी, ठीक है, कि किसके लिए ये ग्रुप नंबर 1 है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। तो सबसे पहले ना मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपने लव लाइफ में एग्जैक्टली किस फेज में हो, एग्जैक्टली कहां पर हो, आपके लव लाइफ में आप क्या कुछ देख रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ओके, थैंक यू। ओके 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 ओके, 2 कार्ड्स एंड 3 कार्ड्स, ठीक है जी। चलिए ओके, सबसे पहला कार्ड आया है कॉफी कप, मीटिंग एंड कन्वर्सिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग अपलिफ्टेड, फ्रेंडशिप। पहला कार्ड है कॉफी कप। सेकंड कार्ड है हेल्दी चॉइसेस, मेकिंग हेल्दी चॉइसेस इन लव एंड इन लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर। ओके, palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility. And bottom of the deck है twin flames, yin and yang, zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. Okay, यहां से भी कुछ कार्ड्स मैं देखूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप किस पर्टिकुलर फेज में अभी हो या फिर क्या कुछ आप देख रहे हो अपने लव लाइफ में। द डेविल, Ace of Pentacles, the Hermit, bottom of the deck है 4 of Pentacles. So basically आप किसी के साथ सेपरेशन में हो, ठीक है, आप किसी के साथ तो सेपरेशन में हो, लेकिन फिलहाल करंटली आप मतलब आप उनके लिए इंतजार कर रहे थे, ठीक है, आप उनके लिए ही बैठे हुए थे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, आपको खुद को ग्रूम करना अच्छा नहीं लग रहा था, आपको आगे बढ़ना अच्छा नहीं लग रहा था, आपको घर से निकलना अच्छा नहीं लग रहा था, आप काफी डिप्रेस हो गए थे इस ब्रेकअप के बाद, इस सेपरेशन के बाद, ठीक है। लेकिन बार बार रीडिंग के थ्रू आपको ये सुनने को मिला है, बार बार यूनिवर्स के साइंस के थ्रू आपको ये सुनने को मिला है कि दिस कैन बी द सोलमेट जर्नी, दिस कैन बी द ट्विन फ्लेम जर्नी। मतलब आप हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप हो सकता है कि एक सोलमेट जर्नी में हो, और अगर सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो देन आप ऐसे चुपचाप घर तो बैठ नहीं सकते, ठीक है, आपको बाहर जाना है, आपको फ्रेंडशिप करनी है, आपको दोस्तों से मिलना है, आपको खुद को जितना सेल्फ लव देना चाहिए उतना सेल्फ लव आपको देना चाहिए, उतना खुश आपको रखना चाहिए, तभी जाकर ये जो भी कार्मिक साइकिल्स आप दोनों के बीच, मतलब जिनके साथ आपकी सेपरेशन हो गई है, जो भी कार्मिक साइकिल्स आप देख रहे हो वो तभी जाकर मिट सकते हैं। ओके, अगर आप खुद को सेल्फ लव आपने नहीं दिया या फिर अगर खुद को आपने ये खुशियां खुद को प्रोवाइड नहीं किया, देन आप चेजर बन के रह जाओगे एंड वो पर्सन रनर बन के रह जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आप देख रहे हो, आप दोनों देख रहे हो, चाहे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे ये कोई कमिटमेंट इशू हो, चाहे ये कोई और डिस्टेंस इशू हो, जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में है जिसकी वजह से आप दोनों यूनियन में नहीं आ पा रहे हो, वो इशू सॉरी चलता रहेगा, वो इशू रिजॉल्व नहीं होगा। पहले तो आप सेल्फ लव नहीं कर रहे थे, पहले तो आप बाहर नहीं जा रहे थे, आप दोस्तों के साथ कॉफी पीने नहीं जा रहे थे, आप घूमने नहीं जा रहे थे, आप खुद के करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, खुद के ग्रोथ पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, सुबह उठ रहे थे तो इनके बारे में सोच रहे थे, रात को सोने जा रहे थे तो भी इनके बारे में सोच रहे थे, कुछ भी करना अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी सोचना अच्छा नहीं लग रहा था। अभी आपकी एनर्जी थोड़ी सी बदल गई है,
और वो भी बार बार ये जो साइंस आपको मिल रहे थे ना, बार बार ये जो आपको सुनने को मिल रहा था कि नहीं, यू नीड टू गो आउट, यू नीड टू मीट न्यू पीपल, ठीक है, ये नहीं है कि किसी और के साथ लव लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, बट दोस्ती बढ़ाओ, ठीक है, दोस्त बनाओ, दोस्त ऑलरेडी अगर दोस्त है तो दोस्तों के साथ बाहर जाओ, घूमो फिरो, जितना खुश रहना है, जितना खुश रखना है उतना खुश रहो, अपने लाइफ को अपने तरीके से लीड करो। ओके, खुद के ग्रोथ पर फोकस करो, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करो, करियर ग्रोथ पर फोकस करो। ये पर्सन अपने आप आपके ग्रोथ की वजह से, आपके जब वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, अपने आप अट्रैक्टेड होकर चले आएंगे। और ये बार बार सुनने के बाद आपने डिसाइड किया कि हाँ ये सही है, अगर ये सच में ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी है, देन मैं इस पर्सन के लिए अगर सिर्फ और सिर्फ घर बैठ इंतजार करती रहूंगी तो एनर्जेटिकली मैं इस पर्सन को चेज कर बैठूंगी। एनर्जेटिकली मैं चेज ही तो कर रही हूँ ना, फिजिकली चेज नहीं कर रही हूँ, फिजिकली मैं जाकर इस पर्सन को बेग नहीं कर रही हूँ, हो सकता है, लेकिन एनर्जेटिकली तो मैं इस पर्सन को चेज कर रही हूँ। तो कैसे ये पर्सन वापस आएंगे? नहीं आ पाएंगे ये पर्सन वापस। इस पर्सन को वापस अगर लाना है मुझे, देन आई नीड टू बी अ मैग्नेट। और मैग्नेट मैं तभी बन पाऊंगी या फिर बन पाऊंगा जब मैं खुद के लाइफ को देखना शुरू करूंगी या फिर करूंगा। मुझे करियर पे ग्रोथ देना, करियर पे फोकस करना है, पढ़ाई पर फोकस करना है, दोस्तों के साथ बाहर जाना है, हंसना है, मेकअप करना है, न्यू ड्रेसेस खरीदना है, जितना खुद को बेहतर फील कराना चाहिए उतना खुद को बेहतर फील करना है। साथ ही साथ मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी फोकस करना है, अपने पर्पस को ढूंढना, पर्पस को फॉलो करना, ठीक है, ये सब करना है। तभी जाकर मेरे वाइब्रेशन हाई होंगे, एंड जब मेरे वाइब्रेशन हाई हो जाएंगे तो ये अपने आप वापस आ जाएंगे, मुझे इनके पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। और ये आपको समझ में आया है जिसकी वजह से हाल फिलहाल में आप ये कर रहे हो, आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, ठीक है, आप हेल्दी चॉइसेस आपने बनाया है, कुछ हेल्दी चॉइसेस जिंदगी को लेकर आपने कुछ हेल्दी चॉइसेस बनाया, जैसे कि आप बाहर जा रहे हो, दोस्तों से मिलके आप वापस आ रहे हो और कोई फ्लावर आप देख रहे हो कि अरे ये फ्लावर कितना अच्छा है, ये रोज कितना अच्छा है, तो आपके दिमाग में अभी ये नहीं आ रहा है कि काश वो पर्सन अभी होता मुझे रोज गिफ्ट करता, नहीं, आपके दिमाग में अभी ये आ रहा है कि अच्छा चलो मैं खुद के लिए रोज खरीदती हूँ, कभी मैंने नहीं खरीदा है खुद के लिए रोज, तो ये खरीद के देखते हैं, कभी मैंने खुद को गिफ्ट नहीं दिया है, इस बार मैं खुद को गिफ्ट देकर देखती हूँ। तो आप हेल्दी चॉइसेस बना रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपने जिम ज्वाइन किया है, आपने योगा के साथ कनेक्ट किया है, आप एक्सरसाइज के साथ आप कनेक्ट हुए हो, मेडिटेशन के साथ कनेक्ट हुए हो, जो भी आपको अच्छा लगता है करना उसके साथ आप कनेक्ट हुए हो। ओके, सो दैट्स गुड, दैट्स रियली रियली ग्रेट। मतलब ऐसा नहीं है कि उनसे अभी आप प्यार नहीं करते, प्यार अभी भी उनसे है, लेकिन उनके लिए टॉक्सिक एनर्जी में बैठकर आप इंतजार नहीं करो, मतलब एनर्जेटिकली भी उनको आप चेस नहीं कर रहे हो, उनको जब आना होगा आ जाएगा। मुझे अभी अपने लाइफ को देखना है, मुझे अपने लाइफ को फॉलो करनी है, और आप इस तरीके से जिंदगी जी रहे हो। अगर ऐसी एनर्जी आपकी है देन ओनली ये रीडिंग आपके लिए है, अगर नहीं दिस इज नॉट योर रीडिंग। ओके, अभी देखते हैं शिव शक्ति से कौन सी वो ब्लेसिंग है जो ग्रांटेड हो रही है फॉर योर लव लाइफ with this auspicious Sawan month. For my divine group number 1, please. Thank you. Thank you. Thank you. देखते हैं past life karma. Red flags. Acceptance. Karmic partner, family trauma, and bottom of the deck है karmic contracts. उसके नीचे है steady movement. आपके पार्टनर के साइड से एक रियलाइजेशन, शिव शक्ति के आशीर्वाद से या फिर ये ब्लेसिंग इस सावन के महीने में ग्रांटेड हो रही है कि आपके पार्टनर रियलाइज करेंगे, उनकी कुछ गलती वो रियलाइज करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो कार्मिक बन रहे हैं ना, चाहे ये उनके स्पाउस हो या फिर उनके परिवार वाले हो, ठीक है, जो भी आप दोनों के बीच में कार्मिक बन के बैठे हुए हैं वो कौन है और क्यों
मतलब वो क्या इल्यूजन स्प्रेड कर रहे हैं, वो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, वो जो इल्यूजन है ना वो हटा दी जाएगी। आपके पर्सन को कुछ सच्चाई देखने को मिलेगा। ये सच्चाई ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन, किसी थर्ड पर्सन की सच्चाई, जो थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग उन्होंने क्रिएट किया है, ठीक है। या फिर ये ऐसी सच्चाई हो सकती है कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो कभी आपके पार्टनर ने नोटिस ही नहीं किया है, हमेशा आपको ब्लेम करते आए हैं। वो रेड फ्लैग वो अब देखेंगे, रियलाइज करेंगे कि नहीं, गलती आप में कभी थी ही नहीं, गलती इनके साइड से ही थी हमेशा। या फिर किसी थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के बीच में जिन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है, गलती उनकी है। तो ये रियलाइजेशन, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसे बनेगा, शिव शक्ति के आशीर्वाद से सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, सिचुएशन ही कुछ ऐसी क्रिएटेड हो जाएगी कि आपके पार्टनर के साइड से एक रियलाइजेशन आ रहा है, एक एक्सेप्टेंस आ रही है कि हाँ, प्रॉब्लम आप में थी नहीं, प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में नहीं था, प्रॉब्लम आप भी नहीं हो, प्रॉब्लम ये रिलेशनशिप भी नहीं है, प्रॉब्लम इधर तो ये खुद है, इनकी कुछ बिहेवियर है, इनके कुछ हैबिट्स हैं, इनका कुछ डर है, या फिर इनके फैमिली, इनके स्पाउस, या फिर कोई एक तो पर्सन, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जिन्होंने आप दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है। प्रॉब्लम वो है और कोई नहीं, प्रॉब्लम वो पर्सन है। तो ये जो आप दोनों के बीच में कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था ना, जैसे कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स ओपन थे, उनमें से एक कार्मिक अकाउंट बंद होने का समय आ गया है शिव शक्ति के कृपा से, शिव शक्ति की ब्लेसिंग से। और ये मैं जरूर बता दूं, ये इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि आपने अपने जिंदगी को लेकर, अपने आप को लेकर कुछ हेल्दी चॉइसेस बनाया है। वंडरफुल, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत ज्यादा अच्छा किया आप लोगों ने। ओके, जिसके वजह से यहाँ पर ये रियलाइजेशन आ रहा है, ये उनके साइड से ये रियलाइजेशन ही आपके लिए वो ब्लेसिंग की तरह काम कर रहा है, जो ब्लेसिंग ग्रांटेड हो रही है फ्रॉम शिव शक्ति विद दिस सावन मंथ, सावन के महीने में। यस, उनके साइड से रियलाइजेशन वंडरफुल कि बेसिकली आप दोनों के बीच में रेड फ्लैग है कौन, या फिर बेसिकली रेड फ्लैग है क्या। ना ही आप हो, ना ही ये रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम कुछ और है। और ये क्लियर तरीके से उनको देखने को मिलेगा, क्लियर तरीके से नॉट ओनली देखने को मिल रहा है बट कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। रियलाइजेशन तो बहुत लोगों को हो जाती है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक्सेप्टेंस करना एक बहुत बड़ी बात होती है, एक्सेप्टेंस करने पर ही लोग रेक्टिफाई करने पर आगे बढ़ते हैं, है ना। आपके ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं शिव शक्ति की कृपा से कि हाँ, गलती ये थी या फिर प्रॉब्लम ये है, तो एक्सेप्ट करें कि हाँ, कुछ करना है अभी, something I need to do right now. ओके, सो ये एक ब्लेसिंग मुझे यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या शिव शक्ति देने की कोशिश कर रहे हैं। इंट्यूजन, लिसन टू योर इंट्यूजन, आप अपने इंट्यूजन पर काम करो, ठीक है। आप अपने चक्रास पर काम करो। जब आप अपने चक्रास पर काम करोगे ना, तो टेलीपैथिकली आप इनके साथ कनेक्ट हो पाओगे, सपनों के थ्रू, फीलिंग्स के थ्रू। यस, टेलीपैथिकली अपने इंट्यूजन पर काम करो। पेरेंटिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, आप अपने इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर फोकस करो एंड फॉलो योर ड्रीम्स। अपने सपनों के ऊपर फोकस करो, अपने करियर के ऊपर फोकस करो, खुद को ग्रोथ करने के ऊपर फोकस करो, मतलब खुद को ग्रोथ देने के बारे में आप सोचो, खुद को ग्रो करने की कोशिश करो, बस इतना आपको करना है। नंबर 1 इज अपने इंट्यूशन चक्रास पर फोकस करो, मतलब चक्रास पर काम करो, ठीक है। नेक्स्ट, इनर चाइल्ड हीलिंग करो एंड आप अपने ड्रीम्स पर फोकस करो। इनको जब आना होगा आ जाएगा। एक बहुत बड़ी कदम ये लेने, एक बहुत बड़ा कदम ये लेने जा रहे हैं, ये वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ समथिंग, एक्सेप्टिंग कि हाँ, गलती इनके साइड से हुई थी, एक्सेप्टिंग कि आपकी कोई गलती नहीं था, जो भी इल्यूजन क्रिएट करवाया गया है वो थर्ड पार्टी करवा रहा है, और जो थर्ड पार्टी कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं।
थर्ड पार्टी कार्मिक है, चाहे ये इनके फैमिली हो, चाहे ये इनके मॉम हो, चाहे ये इनके स्पाउस हो, चाहे ये कोई भी हो, यस दैट इज द कार्मिक पर्सन। आप और ये कार्मिक नहीं है, आप और ये आप दोनों के रिलेशनशिप गलत नहीं है, ये पर्सन या फिर इनकी ये हैबिट गलत है, इनको ये रियलाइजेशन होने वाला है। ये बहुत एक बड़ी बात है, अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रियलाइजेशन ही द फर्स्ट स्टेप होता है। लोग, आधे से ज्यादा लोगों को तो रियलाइजेशन ही नहीं होती है। प्रॉब्लम क्या है, वो उस इल्यूजन में ही जीते चले जाते हैं और उस इल्यूजन में ही इस धरती को छोड़कर भी चले जाते हैं। इनको रियलाइजेशन हो रही है, बहुत बड़ी बात है। That's the blessing you should feel grateful for. Okay, so that's all dear। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, शिव शक्ति को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके लव लाइफ के लिए कौन सी ब्लेसिंग ग्रांटेड हो रही है शिव शक्ति की तरफ से विद दिस ऑस्पिशियस सावन मंथ। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And of course, while shuffling, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ना मैं क्या करूंगी, मैं आप लोगों को एक करंट एनर्जी चेकिंग दूंगी, ठीक है? यानी कि आपके लव लाइफ में आप करंटली क्या देख रहे हो, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं, ठीक है? चलिए, फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू। चलिए जी, कार्मिक रिलेशनशिप। ओ अच्छा, love call, someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. Okay, wedding rings, union, wedding, married, soul connection, eternal love, everlasting promise. Palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility. करंटली किसी से बातचीत चल रही है, ठीक है? मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी टू क्लेरिफाई द कार्ड्स, बट यस, करंटली किसी से बातचीत चल रही है जिनके लिए ये रीडिंग है ना। आप लोग हो सकता है कि अभी फ्लर्टिंग स्टेज में हो उस पर्सन के साथ, ठीक है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन से आप अरेंज मैरिज सेटिंग में मिले हो और अभी हाल फिलहाल में बस एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो। 1 मिनट, मैं और भी क्लेरिफाई करके आप लोगों को बताती हूँ। वेट, डेथ एंड रीबर्थ। ओ ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, बॉटम तरीक है 9 ऑफ कप्स। तो भाई देखो, आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में थे पास्ट में, ठीक है? आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में थे जो पर्टिकुलर कार्मिक रिलेशनशिप बार बार ऑन एंड ऑफ होता रहता था। काफी दर्द मिला आपको उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, काफी दर्द मिला, ठीक है? जो शायद आप डिजर्व नहीं करते हो, आपको भी पता है, वो दर्द आपको मिला है। अभी कंप्लीटली हील हो गए हो उस ब्रेकअप से, ऐसा तो नहीं कहूंगी, मतलब आपकी उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में जो भी आपने देखा था वहां पर अभी
एक ब्रेक चल रहा है, ठीक है, मतलब अभी ऑफ ही चल रहा है उस पर्सन से, उस कार्मिक पर्सन से। लेकिन इस दौरान कोई न्यू पर्सन शायद आपकी जिंदगी में आए हैं, जो शादी की बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, जो फ्लर्ट भी कर रहे हैं, साथ साथ शादी के बारे में भी बात कर रहे हैं, लाइक शादी करेंगे, तुम अगर हाँ बोलते हो तो शादी करेंगे, हम यहाँ पर हुकअप्स के लिए नहीं है, हम यहाँ पर टाइम पास के लिए नहीं है। हालांकि आप कंप्लीटली इनको भरोसा भी नहीं कर पा रहे हो, भरोसा इसीलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने बहुत बुरे दिन देखे हैं उस कार्मिक रिलेशनशिप में। तो अभी डायरेक्टली रिसेंटली ही शायद ब्रेकअप हुआ है, या फिर हो सकता है कि 1 साल पहले ब्रेकअप हुआ है, तो अभी भी जो भी है टाइमिंग जो भी है, अभी भी आप हील नहीं हुए हो, जिस वजह से क्या है, इनके साथ जब आप बात करते हो, इनके बातों को अच्छा लगता है, मतलब इनके बातों में आने का मन करता है, इनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगेन वही बात है कि कभी कभार पास्ट जब हॉन्ट करने लगता है तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो रहा है, हम ऐसे ही किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, फिर से वही चीजें सब कुछ होगी, जो मेरे साथ ऑलरेडी हुआ है वो फिर से रिपीटेड होगी। कभी कभार ये जब बात करते करते कुछ ऐसे प्रोमिसेस कर देते हैं जो पास्ट में वो कार्मिक पार्टनर ने भी किया था, ओके, तो वो सुन के आप अगेन कंपेयर करने लग जाते हो कि उसने भी तो ऐसा किया था, अभी उसने भी तो ऐसा कहा था, अभी ये भी ऐसा बोल रहा है, तो ये भी उसी की तरह है। किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि हो सकता है ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन शायद किसी मैट्रिमोनियल साइट से आपको मिले हैं, ठीक है, या फिर कोई लव डेटिंग ऐप से मिला है, अरेंज मैरिज सेटिंग में मिला है, कोई बचपन का दोस्त हो सकता है, किसी किसी के लिए वर्क प्लेस से मिला है ये पर्सन, या फिर सोशल मीडिया से मिला है, ठीक है, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक। बट जो भी है, अभी बातचीत चल रही है, ये पर्सन तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल तरीके से बातचीत करते हैं, स्टेबिलिटी देने के बारे में बात करते हैं। लेकिन वही बात है कि आपको अभी भी डर लगता है, आप अभी भी अपने पास से उभर के नहीं आ पाए हो, जिसके कारण कंप्लीटली इस पर्सन को भी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि काफी ऑन एंड ऑफ आपने देखा है, काफी रिलेशनशिप, नॉट ओनली पास्ट के एक रिलेशनशिप, बट हो सकता है कि पास्ट में काफी सारे रिलेशनशिप आपने देखा है, और बहुत सारे रिलेशन, मतलब हर एक रिलेशनशिप में ही यही हुआ है, लोग आए हैं, अट्रैक्ट आपको उन्होंने किया है, आप विश्वास आपने किया है, और फिर आपको धोखा देकर, यूज करके, आपको डर देकर वो चले गए। यही सेम रिपीटेशन चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, जिसके कारण क्या है, इस पर्सन को आप फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ओके। हालांकि इनके कभी कभार इनके बातें सुनकर आपको लगता तो है कि ये बहुत सीरियस बंदा, सीरियस काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है, सीरियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी के हैं। जो जितने भी लोग अब तक आपको मिले हैं सबसे बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी अगेन आपको डर लगने लगता है कि नहीं, ये शायद मेरा भ्रम होगा या फिर इल्यूजन होगी, क्योंकि सबके साथ मुझे ऐसा ही लगा है और फिर धोखा मिला है मुझे। तो ये करंटली आप अभी अपने लव लाइफ में देख रहे हो। अगर ऐसी बात है, अगर सच में ये रेजोनेटेड हो रहा है, देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। चलिए अभी देखते हैं शिव शक्ति की तरफ से कौन सी वो ब्लेसिंग है जो ग्रांटेड हो रही है आपके लिए फॉर विद दिस ऑस्पिशियस सावन मंथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए देखते हैं सेल्फ लव, मिररिंग एनर्जीज, स्टेडी मूवमेंट, टेलीपैथी, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ऑन बॉटम ऑफ द डेक है केमिस्ट्री, हीलिंग, डेफिनेटली हीलिंग। इस ऑस्पिशियस सावन के महीने के साथ साथ आपके जिंदगी में हीलिंग आ रही है, जो हीलिंग बहुत जरूरी है
आपके लव लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज देखने के लिए। अभी आप बिल्कुल भी हील्ड नहीं हो, और हमेशा बात ऐसी होती है कि जब आप एक रिलेशनशिप से बाहर आते हो ना, तब बिना उस रिलेशनशिप के ट्रॉमा को हील किए हुए ही आप दूसरे किसी पर्सन से एंटैंगल्ड हो जाते हो। सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो जाती है कि आप ना, मतलब तब इतना ज्यादा बुरे फेज से आप गुजरते हो, इतना ज्यादा पेन से आप गुजरते हो कि आप दूसरा कोई घर ढूंढने लगते हो। ठीक है, कि कोई तो मुझे हील करेगा, कोई तो मुझे हील करेगा, बट यू आर नॉट इवन अवेयर कि कोई आपको हील नहीं कर सकता। हील अगर करना है तो वो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। और उस जब ब्रोकन एनर्जी में जब आप किसी और से बात करने जाते हो, या फिर जब ब्रोकन एनर्जी में किसी और के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, तो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आपको और तोड़ के जाएंगे, क्योंकि आप लोअर वाइब्रेशन में हो। और लोअर वाइब्रेशन में को डिपेंडेंट एनर्जी में तब आप रहते हो। ठीक है, तब आप बहुत ज्यादा डरे हुए से रहते हो, तब आप बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में रहते हो, तो आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो अपने लो वाइब्रेशन में है। जाहिर सी बात है, फिर उनके साथ बातचीत शुरू होती है और वो फ्लर्ट करते हैं, वो आपको अच्छा फील कराने की शुरू शुरू में कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि वाओ दिस पर्सन इज हीलिंग मी। नहीं, वो हीलिंग नहीं है, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोला जाता है, उसको हीलिंग नहीं बोला जाता है। हीलिंग लॉन्ग टर्म के लिए होता है, सारी जिंदगी के लिए होता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सिर्फ उस मोमेंट के लिए होता है, और उस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में आप पड़ जाते हो और उनके साथ अटैच हो जाते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप हील नहीं हुए हो। आपके अटैचमेंट लेवल्स अभी भी उतना ही ऑब्सेसिव हैं, तो आप अटैच हो जाते हो। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, वो पर्सन फिर से धोखा देता है, या फिर से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बन जाती है, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, और फिर से वहीं से आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन अगेन किसी और के साथ। ठीक है, कोई किसी और से दोस्ती करते हो, किसी और से बात करने की कोशिश करते हो, फिर से कोई ना कोई पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, फुसलाने की कोशिश करता है, ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वो पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके ब्रेकअप को सपोर्ट कर रहा है। ओके, एंड आपको फिर से लगता है कि अच्छा ये पर्सन शायद सही होगा, ये पर्सन। लेकिन आपको ये बात अब समझ में ही नहीं आती है कि आप जब भी ऐसा करते हो, आप लोअर वाइब्रेशन में रहकर ही दूसरों के साथ कनेक्ट होने के बारे में सोचते हो, जिसके कारण क्या होता है, आप लोअर वाइब्रेशन के लोग ही अट्रैक्ट करते हो। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। यहां पर ना मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि इस बार आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग होगी। इस बार ये पर्सन आपको रिलेशनशिप के लिए पूछेंगे, ये पर्सन आपको रिलेशनशिप के लिए अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप नहीं होगे। आप सेल्फ लव को चूज करोगे, आप हीलिंग को चूज करोगे। आपको ना दिखेगा इस सावन के महीने में एक चेंज आपकी एनर्जी में आने वाली है, ऑफ कोर्स शिव शक्ति की ब्लेसिंग की वजह से। आप ना इनसे डायरेक्टली बोलोगे कि अगर सच में तुम्हें इतना ही प्यार है मुझसे, अगर सच में तुम्हें इतनी ही लगाव है, या फिर शादी अगर करनी है तुम्हें मुझसे, देन वेट करो मेरे लिए, क्योंकि अभी भी मैं हील नहीं हूँ, मैं अपने पास्ट रिलेशनशिप से अभी भी हील नहीं हुई हूँ, जिसके कारण क्या है, अभी इस लो वाइब्रेशन की एनर्जी में मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं जा सकती या फिर नहीं जा सकता। तो अगर तुम्हें सच में मुझसे शादी करनी है, अगर सच में तुम्हें मुझसे प्यार है, देन यू कैन वेट, अगर तुम्हें सही लगता है तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं चीट करूंगी या फिर वो, तो फिर तो अगर आप ही ने चीट किया तो फिर तो अलग कर्मा है। ठीक है, तो आपको पता है, लेकिन आपको ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप ऐसे बोलोगे कि अगर सच में आपको शादी करनी है मुझसे, देन वेट करो, मुझे हील होने का मौका दो, मुझे स्टेबल होने का मौका दो, मुझे अपनी ही जिंदगी में स्टेडीनेस लाने दो, तब जाकर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ सकती हूँ इन फ्यूचर। अभी मैं नहीं बता सकती कब। जैसे कि स्ट्रेंथ आपके खुद के अंदर से आने वाला है, और आप ना लिटरली टेस्ट करोगे कि अगर सच में ये बंदा सही है या फिर सच में ये बंदी अगर सही है, तो ये वेट करेगी, ये जल्दबाजी नहीं करेगी रिलेशनशिप के लिए, ये अटैचमेंट में लाने की कोशिश नहीं करेगी मुझे, अगर ये सच में सही है। अगर सही नहीं है तो ये मुझे कर्ज करेगा, या फिर ये मुझे ब्लेम करेगा, और ये डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करेगा।
अगर वैसा भी करता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी राइट नाउ मुझे सेल्फ लव की जरूरत है। अभी राइट नाउ मुझे खुद को लव शो करना है, मुझे खुद को रेस्पेक्ट शो करना है, मुझे खुद के जिंदगी में स्टेडीनेस लानी है, मुझे कोई रिलेशनशिप अभी नहीं चाहिए। एंड ये जो चेंज आपके एनर्जी में आने वाली है ना, ये एक अलग ही चेंज आप महसूस करोगे। आप खुद अमेज्ड हो जाओगे कि ओ माय गॉड, सच में मैं ये बोल रही हूँ इस पर्सन को, जबकि मैं हमेशा रिबाउंड के बारे में सोचती आ रही हूँ या फिर सोचती आती हूँ। जब भी कोई ब्रेकअप होता है, हमेशा मैं किसी और पर्सन के सहारे हील होने की कोशिश करती हूँ। अभी वही मैं सामने वाले को बोल रही हूँ, या फिर वही मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप राइट नाउ, क्योंकि मुझे अकेले में समय चाहिए, मुझे सेल्फ लव करनी है, मुझे ग्रो करनी है, मुझे खुद को संभालना है। अभी जब मैं को डिपेंडेंट एनर्जी से बाहर आ जाऊंगी, तब आई विल गेट इनटू दिस रिलेशनशिप, क्योंकि मैं अभी भी हील नहीं हूं, मुझे हील होने का समय चाहिए। तो ये जो स्ट्रेंथ है सेल्फ लव करने की, डिसीजन भी एक स्ट्रेंथ के साथ ही आती है, ठीक है, कि नहीं भाई मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे अब अकेले रहना है, मुझे सिंगल लाइफ लीड करनी है एंड हैप्पीनेस के साथ। मुझे खुद को वो सब कुछ देना है जो मैं सबको देती आ रही हूँ, जो मैं सब में ढूंढ रही हूँ, वो मुझे खुद में ढूंढना है। जब मैं हील हो जाऊंगी, तब मैं रिलेशनशिप के लिए रेडी हो जाऊंगी या फिर रेडी हो जाऊंगा। ये जो डिसीजन है ना, ये एक स्ट्रेंथ के साथ आता है, वो स्ट्रेंथ आप में आ रही है। यू आर डिसाइडिंग कि नो, बहुत हुआ, अब मुझे सेल्फ लव करनी है। अगर ये बंदी वेट कर सकती है तो ठीक है भाई, हम हर रोज बात करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप वगैरह नहीं। अगर इसको सच में मेरी हीलिंग जर्नी की परवाह है, देन ये मुझे फोर्स नहीं करेगा। अगर फोर्स करता है देन हम कट आउट कर देंगे इस पर्सन को, क्योंकि मुझे समझ में आ जाएगा फिर कि दिस इज नॉट द पर्सन फॉर मी। तो ये जो स्ट्रेंथ है, ये ब्लेसिंग के तौर पे आ रही है शिव शक्ति से। वंडरफुल वंडरफुल, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस, क्योंकि इसी से शुरू होने वाली है आपकी हाई वाइब्रेशन। ये जो आप चॉइस मेक कर रहे हो ना, ये जो आप डिसाइड कर रहे हो ना कि नहीं भाई बहुत हुआ, अब मैं खुद को चूज करूंगी या फिर खुद को चूज करूंगा, ये जो डिसीजन आप ले रहे हो ना, इस डिसीजन से आपकी वाइब्रेशन अब हाई धीरे धीरे हाई होना शुरू होगा, क्योंकि आप खुद को सेल्फ लव देना शुरू करोगे। एंड जब आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, तो एग्जैक्टली आप उसी इंसान को अट्रैक्ट करोगे, एग्जैक्टली आप उसी पर्सन को अट्रैक्ट करोगे, जो अगर सच में यही पर्सन वो है, तो ये इस पर्सन के साथ आप यू विल एंड अप मैरिंग दिस पर्सन। अगर ये पर्सन नहीं है, देन सच में जो पर्सन हाई वाइब्रेशन, आपके उस हाई वाइब्रेशन को मैच करेंगे, आपके सोलमेट, आप अपने सोलमेट को फिर अट्रैक्ट करोगे। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है शिव शक्ति की तरफ से, आपके इस करंट वर्जन के लिए क्या गाइडेंस है। मॉडरेशन, आपकी एनर्जी में बैलेंस नहीं है, आप ना एक्सट्रीम में चले जाते हो, एक्सट्रीम में नहीं जाना है, मॉडरेशन मेंटेन करो। मॉडरेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके मैं बता देती हूँ। जैसे कि सपोज आप जब किसी के साथ अटैच होते हो तो बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन में चले जाते हो, एक्सट्रीमली अटैच हो जाते हो। आप जब अभी जब सेल्फ लव करने के डिसीजन आप लोगे ना, तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ही खुद को विड्रॉ कर लोगे, कुछ ज्यादा ही विड्रॉ कर लोगे, जो कि अगेन सही नहीं है। तो बहुत हमेशा एक्सट्रीम में जाने की जरूरत नहीं है, कभी कभार बीच में रहना ही सही होता है। मैं सेल्फ लव कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे कोई दोस्त नहीं रहेंगे, या फिर कोई पर्सन, कोई बंदा, कोई बंदी अगर आकर कुछ बोल भी रहा है तो मैं इरिटेट हो जाऊंगी, ठीक है, या फिर इरिटेट हो जाऊंगा कि अरे तुम भागो यहाँ से, तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। ये भी सही नहीं है। You need to learn to coexist. At the same time, you need to learn how to not get attached in a toxic way जल्दी ही, ठीक है। तो ये मॉडरेशन होता है कि हमेशा एक्सट्रीम में जाना जरूरी नहीं है, और आपकी टेंडेंसी है हमेशा एक्सट्रीम में जाने की। इधर तो अगर प्यार करते हो तो तुरंत जल्दी ही बहुत एक्सट्रीम में जाकर प्यार करते हो, और अगर ये जो डिसीजन आप लेने वाले हो ना कि नहीं अभी मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना है, मुझे सेल्फ लव करनी है, ये डिसीजन भी शायद एक्सट्रीम लेवल पर आप खुद को इस डिसीजन के साथ लेकर जा सकते हो, जहां पर लोगों की प्रेजेंस भी आपको अच्छा ना लगे। गलत है, ठीक है, मॉडरेशन मेंटेन करो, ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्या है,
अबांडेंस, अबांडेंस, ओके, अबांडेंस, पॉजिटिव अफर्मेशन करो, ठीक है, अपने फिनेंसेस पर फोकस करो, खुद के कॉन्शियसनेस को अबांडेंट कॉन्शियसनेस में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो। आप यूट्यूब देखो, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, गूगल कर सकते हो कि अपना अपने माइंडसेट को अबांडेंट कॉन्शियसनेस में कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्या करने से, पॉजिटिव अफर्मेशन, मेडिटेशन, योगा, ये सब कुछ, ठीक है ना। और एक कार्ड, फॉरगिवनेस, पास्ट को फॉरगिव करो, अपने हर एक रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप, हर उस व्यक्ति को जिन्होंने आपको ऑन एंड ऑफ दिखाया है, जिन्होंने आपको दर्द दिया है, जिनके साथ हो सकता है कि रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, जो भी पास्ट के पर्सन हैं जिनके लिए ग्रज आपने रखा हुआ है, फॉरगिव करो। जब तक फॉरगिव नहीं करोगे तब तक अबांडेंट कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट नहीं हो जाओगे, और जब तक उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हो तब तक हाई वाइब्रेशन नहीं हो पाएगी। हाई वाइब्रेशन नहीं हो पाएगी तो सोलमेट को कैसे अट्रैक्ट करोगे? वो सोलमेट जो आपके लिए ढेर सारा प्यार लेकर बैठा हुआ है या फिर बैठी हुई है, कैसे अट्रैक्ट करोगे? फॉरगिव करो। और एक बात मैं बता दूं, फॉरगिवनेस ना किसी और के लिए नहीं होता है। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि हम फॉरगिव कर देंगे तो वो तो इंसान कभी नहीं समझेगा कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। सच में, ट्रस्ट में, अगर उनको समझना है वो समझेगा। आप फॉरगिव करो या ना करो, अगर उनको नहीं समझना होगा वो नहीं समझेगा, फॉरगिव करो या ना करो, क्योंकि वो उनकी कार्मिक इम्प्रिंटेशन है। उनको उनके ही कार्मिक काल चक्र में वो फंसे हैं, जिसके वजह से वो समझ नहीं पा रहे वो क्या कर रहे हैं। और आप अपने कार्मिक काल चक्र में आप फंसे हुए नहीं हो, जिसके कारण आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। आप फॉरगिव करो। फॉरगिवनेस से आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। फॉरगिव करने से आपको सुकून की नींद मिलेगी। आपके फॉरगिवनेस के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है ना कि आप फॉरगिव कर दोगे तो वो कैसे समझेंगे, उनको तो जस्टिस मिल जाएगा, नहीं 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 नहीं, आप गलत हो। फिर फॉरगिवनेस से सिर्फ आपको शांति मिलेगी, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। आप भगवान के सामने मुंह उठा के बोल पाओगे कि हाँ जी, मैं आपकी ही बच्ची हूं या फिर आपका ही बच्चा हूं, आपकी तरह हूं, डिवाइन हूं। ठीक है। सो फॉरगिवनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, शिव शक्ति को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं इस ऑस्पिशियस सावन के महीने के साथ साथ शिव शक्ति की तरफ से कौन सी वो एक ब्लेसिंग है जो आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए ग्रांटेड हो रही है। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड ऑफ कोर्स व्हाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। फिर देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। सबसे पहले ना आपको मैं करंट एनर्जी चेक इन दूंगी, एज इन आप अपने लव लाइफ में अभी करंटली क्या फेज देख रहे हो, ठीक है, ताकि आपको भी पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। मेरे ग्रुप नंबर 3 अपने लव लाइफ में अभी करंटली क्या फेज देख रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, सबसे पहला कार्ड जो जंपर की तरह आया, सेपरेशन, सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, यर्निंग, अनश्योर ऑफ फ्यूचर। सेपरेशन देख रहे हैं। अच्छा, लव कॉल, समवन एक्सप्रेसेस लव, a message of love, thinking of you and letting you know. Okay. Self-indulgence, focus on self, self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation. Bottom of the deck है addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has a block, restraint.
यहाँ से भी देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, करंट एनर्जी चेक इन दूंगी। Four of Swords, Ace of Cups, Six of Wands, Hierophant। सेपरेशन देख रहे हो, और वो भी हो सकता है फैमिली नहीं मान रहे हैं इसके वजह से, या फिर आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो अभी किसी और के साथ शादीशुदा हैं, तो डिवोर्स नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके साथ अभी सेपरेशन चल रहा है। रीजन जो भी है, सेपरेशन चल रहा है अभी किसी के साथ आपकी, लेकिन विश्वास है कि वो पर्सन लौट कर आएंगे और उन्हीं के साथ आपकी होगी शादी। मतलब मैं ऐसे बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आप रिकंसिलिएशन के लिए इंतजार कर रहे हो, ठीक है। हालांकि इस फेज में शायद बहुत और भी सारे लोग हैं जो आपको प्रपोज कर रहे हैं, जो आपको शादी के प्रपोजल्स दे रहे हैं, आपके घर से भी शायद बहुत सारे शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं अरेंज मैरिज सेटिंग में, ठीक है, लेकिन आप कोई जवाब नहीं दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप उसी पर्सन के लिए इंतजार करो, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में एक विश्वास है कि उसी पर्सन के साथ आपकी होगी शादी, वो पर्सन जरूर लौट कर आएंगे अगर आपका प्यार सच्चा है तो। और कहीं ना कहीं उस वजह से हाल फिलहाल में आप शैडो वर्क के बारे में ढूंढ रहे हो, शैडो वर्क क्या है, शैडो वर्क कैसे करना होता है, शैडो वर्क के बारे में आप पता कर रहे हो, हीलिंग वर्क के बारे में आप पता कर रहे हो, ठीक है, ताकि ये जो भी रियूनियन का जो है प्रोसेस ये जल्द से जल्द शुरू हो सके, क्योंकि आपको पता है आपको रीडिंग से सुनने को मिला है, या फिर अगर ऑलरेडी कोई पर्सनल रीडिंग आपने किसी से लिया है तो उनसे आपको सुनने को मिला है कि ये पर्टिकुलर इस पर्सन के साथ आपकी रियूनियन होगी, इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। लेकिन अगर आप शैडो वर्क करते हो, अगर आप खुद के ऊपर काम करते हो, अगर आप इनर चाइल्ड हीलिंग करते हो, तो अभी करेंटली आप इंतजार कर रहे हो एंड साथ ही साथ खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। कैसे हील करने की कोशिश कर रहे हो? बेसिकली मैं ऐसे तो नहीं देख पा रही हूँ कि ऑलरेडी हीलिंग वर्क शुरू कर चुके हो, नहीं, शायद आपको पता नहीं है कि शैडो वर्क कैसे करना होता है, इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे करनी होती है, जिसके कारण यहाँ पर आप इन सब चीजों के बारे में ढूंढ रहे हो, गूगल कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, ठीक है, या फिर किसी हीलर के साथ बातचीत करो कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो कि शैडो वर्क होता क्या है, इनर चाइल्ड हीलिंग होती क्या है, कैसे काम करना होता है खुद के ऊपर, कैसे पर्पस ढूंढना होता है, व्हाट टू डू अबाउट इट, ताकि आप दोनों की रिकंसिलिएशन हो जाए, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज हैं, जिस इशू की वजह से आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो, ठीक है, वो इशू ताकि रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप हो सकता है आप लोग ना ग्रुप नंबर 1 के साथ भी बहुत अटैच्ड हुए हो, या फिर अट्रैक्टेड फील आप लोगों ने किया है ग्रुप नंबर 1 के लिए भी, क्योंकि कुछ ऐसे ही एनर्जी ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया था, तो दैट इज व्हाट आई कैन सी। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग, अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है देन यस दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं दिस इज नॉट योर रीडिंग। देखते हैं शिव शक्ति से क्या एक ब्लेसिंग है जो ग्रांटेड हो रही है आपके लव लाइफ के लिए विद दिस सावन मंथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए हिस्ट्री, not ready, we need to talk, codependency,
soul reflection, soulmate, great. आपके पर्सन से कोई कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है, क्योंकि इसी सावन के महीने में ये ब्लेसिंग ग्रांटेड हो रही है आप लोगों के लिए, माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव, कि आपके इस पर्सन के मन में ना एक अर्ज, शिव शक्ति की कृपा से एक अर्ज जागने वाली है कि आपके साथ बात करनी है। और ये अर्ज उनकी कृपा से ही इतना स्ट्रांग होने वाला है कि अब तक, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मुझे एनर्जी महसूस हो रही है कि अब तक ये अर्ज काफी बार जाग चुका है उनके मन में कि एक बार बात कर लेते हैं, एक बार कम्युनिकेट कर लेते हैं, एक बार पूछ लेते हैं कैसे हैं, मतलब आप कैसे हो। लेकिन बार बार जब भी इनके अंदर वो अर्ज उठा है, इन्होंने कंट्रोल कर लिया है ये बोलकर खुद को कि नहीं, अभी हम रेडी नहीं है, अभी क्या बात करेंगे, क्या कैसे फेस करेंगे इस पर्सन को, क्योंकि अभी बात करने जाएंगे तो फिर से डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर से अटैच फील करेंगे, फिर से अट्रैक्टेड फील करेंगे, नहीं बात नहीं करना है, दूर दूर रहते हैं। ओके ना। तो क्योंकि इनको हिस्ट्री बार बार याद आता है, जो भी आप दोनों के पास्ट में हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों की ब्रेकअप हुई है ना, वो अभी भी इनके मन में फ्रेश है, अभी भी उस चीज को भुला नहीं है। चाहे वो आर्ग्यूमेंट बोलो, चाहे जो भी कैओटिक सिचुएशन बन गया था, वो सब कुछ अभी भी भूले नहीं है। उनको पता है कि फिर से बात करने आएंगे, सेम काइंड ऑफ सिचुएशन फिर से क्रिएटेड हो सकता है, तो क्या ही फायदा। तो ये सोचकर बार बार इन्होंने खुद को कंट्रोल किया है, बार बार इन्होंने खुद को दबाया है, खुद की उस अर्ज को दबाया है, सप्रेस किया। लेकिन इस बार शिव शक्ति की कृपा से आप प्रे कर रहे हो, बहुत प्रे कर रहे हो बेसिकली, मैं ये भी देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप खुद के ऊपर फोकस भी करने की कोशिश कर रहे हो, साथ ही साथ बहुत प्रे भी कर रहे हो, मन्नत भी मांग रहे हो, बहुत मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। और आपके प्रेयर, आपके मैनिफेस्टेशन का ही कमाल है ये, आपके प्रेयर रंग ला रही है। कैसे आपके प्रेयर सुनी जा रही है यहाँ पर। उनके मन में एक ऐसी अर्ज पैदा हो रही है शिव शक्ति की कृपा से, जो अर्ज सप्रेस नहीं हो सकती। इस अर्ज को वो सप्रेस नहीं कर सकते। ये अब जो अर्ज, बात करने की अर्ज इनके मन में जागने वाली है ना, ये अर्ज अब ये कंट्रोल नहीं कर सकते, अब इनको आना ही पड़ेगा बात करने के लिए। ठीक है, हालांकि मुझे ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि ये बात करके बिल्कुल रिकंसिलेशन के बारे में बात करेंगे, पूछेंगे, नहीं 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 नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे। लेकिन बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। हो सकता है कम्युनिकेशन में रखने की कोशिश करें, आपको कांटेक्ट में रहने की कोशिश करें आपके, मतलब थोड़ा सा वेग लगेगा। हो सकता है ये जब बात करने आएंगे ना, थोड़ा सा वेग लगेगा। ये ना ही रिकंसिलेशन के बारे में बात करेंगे, ये ना ही पैचअप के बारे में बात करेंगे, बस बात करेंगे, हाय हेलो कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल, हंसी मजाक करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आपको मिलने भी बुला सकते हैं, आप मिलने भी जाओगे, लेकिन डायरेक्टली बात करेंगे रिकंसिलेशन के बारे में, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप शैडो वर्क या फिर आप कोडिपेंडेंसी एनर्जी से बाहर नहीं आ रहे हो। अभी भी आप कोडिपेंडेंसी एनर्जी में हो। ये बात करने तो आएंगे, और वो हो रहा है आपके प्रेयर की वजह से, क्योंकि आपने इतना प्रे किया है। बात करने तो आएंगे, और बात करने आएंगे जब फिर से आप कोडिपेंडेंट होने वाले हो। वही तो प्रॉब्लम है, वहीं पर तो दिक्कत बार बार हो रही है कि आप कोडिपेंडेंट होते जा रहे हो। आपको ऐसे ऑब्सेसिव नहीं होना है, ऐसे कोडिपेंडेंट नहीं होना है, ऐसे टॉक्सिक वे में अटैच नहीं होना है। ठीक है, गलत है ये, जिसकी वजह से वो स्पेस नहीं बन रहा है, क्योंकि आप होल फील नहीं कर रहे हो, आप ऐसे महसूस नहीं कर पा रहे हो कि ये है तो भी आप हो, ये नहीं है तो भी आप हो। आप ये खुद को शायद बोलते हो हर रोज कि नहीं नहीं नहीं, ये है तो भी हम हैं, ये नहीं है तो भी हम हैं, ये सब आप बोलते हो, लेकिन ये आप मानते नहीं हो। आपको मानना है, आपको सिर्फ बोलना नहीं है, आपको मानना है। दैट्स द थिंग। ओके, तो शैडो वर्क के बारे में जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, जो भी आप इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में रिसर्च करो, आप कंटिन्यू करो ये रिसर्च। ठीक है, आपको ये हीलिंग करनी है, आपको खुद को हील करना है, आपको खुद को अपलिफ्ट करना है, तभी जाकर ये रिकंसिलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। अभी तो चलो शिव शक्ति की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये पर्सन के अंदर एक अर्ज पैदा होने वाला है, एक स्ट्रॉन्ग अर्ज बात करने की, कम्युनिकेशन में आने की और कांटेक्ट में रहने की एक अर्ज। अनब्लॉक करके बात करना, ये शायद हो सकता है। और शायद क्यों कहूंगी ये होके रहेगा, क्योंकि ये अर्ज एक ऐसी अर्ज है जो ये
बाकी टाइम की तरह दबा नहीं सकते। ये अर्ज इतना स्ट्रांग रहेगा कि ये आएंगे और बात करके ही रहेंगे। जैसे कि अंदर से कोई एक फोर्स, कोई एक शक्ति इस पर्सन को पुश करने वाले हैं टुवर्ड्स यू, बात करने के लिए। और ये ब्लेसिंग ग्रांटेड हो रही है शिव शक्ति की तरफ से इस सावन के महीने में। चलिए लास्टली देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस शिव शक्ति की तरफ से आ रही है। For my divine group number 3 collected, financial discipline, अपने फिनेंसेस पर फोकस करो, अपने फिनेंशियल ओके आप ना आप बेसिकली कंट्रोल नहीं कर पाते हो खुद को अटैच होने से, कोडिपेंडेंट होने से ना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ये कंट्रोल करना सीखना है। सबसे पहले ये कंट्रोल कहाँ से शुरू करना है पता है? फिनेंसेस से शुरू करो। फिनेंसेस ना इंसानों को ज्यादा अटैच कर देता है, ठीक है? तो आप ना फिनेंसेस को अच्छी तरीके से हैंडल करना सीखो, फिनेंसेस को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना सीखो। वहां से कंट्रोलिंग जो एनर्जी है ना वो आपके अंदर जागने वाली है, जागृत होने वाली है। फिनेंसेस को कंट्रोल करना सीखो। मतलब इस वीक में कितना भी कुछ हो जाए, मैं बस 500 या फिर 1000 रुपए ही खर्चूंगा या फिर खर्चूंगी। इससे ज्यादा 1 रुपए इस वीक में या फिर इस महीने में मैं नहीं खर्चूंगा या फिर मैं नहीं खर्चूंगी। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, ठीक है? अमाउंट आप डिसाइड कर लो। और कितना भी आपको कुछ मन हो कि नहीं मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है या फिर मुझे इस जगह पर जाना है, लेकिन ऑलरेडी 500 या फिर जो मैंने प्लान करके रखा है वो तो खर्च हो गया। अभी अगर मुझे यहाँ पर जाना है, ये खरीदना है, ये खाना है, ये पीना है, फिर एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। वहां पर आपको कंट्रोल करना है। और जब ऐसे आप बार बार कंट्रोल करना शुरू कर दोगे ना फिनेंसेस को, ठीक है, अपने फिनेंसेस को खर्चा करने की जो अर्ज है उसको जब आप कंट्रोल करना शुरू कर दोगे ना, अपने आप देखोगे अब ये कंट्रोलिंग एनर्जी आपके रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्टेड हो रहा है। नॉट अ रिलेशनशिप बट हर एक एरिया, लाइफ के हर एक एरिया में ये कंट्रोलिंग एनर्जी रिफ्लेक्टेड हो रही है। So that's what it is. यहां से शुरू करो, फिनेंशियल डिसिप्लिन से शुरू करो, ठीक है? जैसे कि शिव शक्ति आपको मदद कर रहे हैं टू हेल्प यू इन दिस शैडो वर्क जर्नी, टू हेल्प यू इन दिस इनर चाइल्ड जर्नी। और क्या देखते हैं गाइडेंस? नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। नेचर के साथ, मदर नेचर के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना ज्यादा हीलिंग वाइब्रेशन आप अपने अंदर महसूस करोगे। एवरी डे अपने रूटीन में एक टाइम पीरियड फिक्स कर दो कि आप छत पर जाकर मेडिटेट करोगे या फिर गार्डनिंग करोगे या फिर एवरी इवनिंग 5 से 6 या फिर 5 से 5:30 बजे तक आप घर के पास कोई भी पार्क पर जाकर आप इवनिंग वॉक करोगे, मॉर्निंग वॉक करोगे या फिर बस बैठे रहोगे, ठीक है? ऑफ कोर्स किसी सेफ प्लेस पर ही जाना है क्योंकि आजकल जमाना बहुत खराब है। अगर बाहर कहीं जाने मतलब लायक नहीं है, मतलब कोई सेफ प्लेस नहीं है, देन घर पे छत पर जाकर बैठ जाओ, ठीक है? आसमान के नीचे बैठ जाओ, छत पर जाकर आराम मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। अभी ये नहीं करना है कि छत पर जा रहे हो और सैड सॉन्ग सुनकर आप रो रहे हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जरूरत पड़े तो कोई कोई मैनिफेस्टेशन के कोई म्यूजिक आप सुन लो, फ्रीक्वेंसी म्यूजिक, ठीक है? जिससे चीजें मैनिफेस्ट, अच्छी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट हो सकती है। आसमान की तरफ देखो और अच्छी अच्छी चीजें सोचो, ठीक है? आराम करो वहां पर जाकर। और एक कार्ड देखते हैं, क्रिएटिविटी। अपने अंदर क्रिएटिविटी को जगाओ, अपने अंदर फेमिनाइन एनर्जी को हील करने की कोशिश करो। कोई क्रिएटिव काम के साथ कनेक्टेड हो जाओ, जैसे कि ड्राइंग, जैसे कि सिंगिंग, जैसे कि डांसिंग, जैसे कि कुछ और, ठीक है? टैरो कार्ड रीडिंग, कुछ भी, कोई भी क्रिएटिव काम के साथ कनेक्टेड हो जाओ। क्रिएटिविटी अपने आप आपको हील करना शुरू कर देगा।
ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, शिव शक्ति को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।